प्रजातंत्र किसे कहते हैं? भारत में कौन सा शासन है? भारत में कौन सा शासन है? भारत में कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा बनाया हुआ प्रजा का शासन प्रजातंत्र है ना? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन प्रजातंत्र है। ठीक है ना? अच्छा, और एक होता है आत्मतंत्र, ये हो गया प्रजातंत्र। एक होता है आत्मतंत्र, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा का शासन आत्मतंत्र। समझ में आया कुछ? आप कौन हो? आत्मा हो या प्रजा हो? आत्मा हो। पहले आत्मा है, बाद में सब कुछ हो सकते, चाहे मनुष्य हो, त्रयंश हो, कुछ भी, सब बाद में है। पहले क्या है? हम आत्मा है। निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपऊ गहे, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहे। निज माहि, निज माहि, निज के लिए, निज माहि निज के हेतु, निज कर, निज माहि निज के हेतु निज कर, आप को आपो गहे, अपने लिए, अपने आप को ग्रहण करना। अब मन एक है, काम दो है। मन एक है और काम दो है, तो एक मन दो काम कर सकता है क्या? अरे बोलिए ना, देख लो आप करते हो कि नहीं करते हो। इधर गाड़ी भी चल रही है, इधर विचार भी चल रहे हैं, इधर खाना भी चल रहा है, बीच में खाते भी जा रहे, गाड़ी भी चलती जा रही, सड़क भी देखते जा रहे, गाड़ियां भी देखते जा रहे। उपयोग एक समय का सूक्ष्म होता है, इसलिए ये सारे काम संभव हो जाते हैं। एक समय बहुत छोटा सा होता है ना? तो पता नहीं चलता आपको। एक समय कहा, इतने में तो असंख्यात समय हो गई। एक समय शब्द बोला ना, समय, इतने में असंख्यात समय हो गई। इतना छोटा होता है एक समय। तो निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपऊ गहे, अपने द्वारा अपने आप को ग्रहण करना है। समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बात पहले कभी सुनी नहीं है, कभी जानी नहीं है, कभी परिचय में नहीं आई है और कभी अनुभव में नहीं आई है। इसलिए पहले तो समझने में टाइम लगेगा, फिर जानने में टाइम लगेगा, फिर अंदर जाने में टाइम लगेगा। तो आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा का शासन आत्मानुशासन। कौन सा शासन? आत्मानुशासन। इसको कहते हैं आत्मानुशासन। आत्मा का, जैसे मन कहीं बाहर भाग रहा है, गलत जगह भाग रहा है मन। अब गलत जगह भागते हुए मन को इसी मन ने कहा तू गलत कर रहा है, नहीं नहीं करना ये काम, चल वापस आ जा। ऐसा होता है कि नहीं होता? मन कहता है गलत जगह जाना है, तो फिर वही मन कहता नहीं जाना है, तो दो मन हो गए ना। शरीर का मन और आत्मा का मन। शरीर का मन आत्मा का पक्ष लेता है और आत्मा का मन आत्मा का पक्ष लेता है। काम दोनों आत्मा कर रही, दोनों में। शरीर में जा रहा है, उसमें भी आत्मा काम कर रही है, वापस बुला रहा है, उसमें भी आत्मा काम कर रही है। तो आप को आपऊ गहे, इसको कहते हैं अपने द्वारा अपने आप को ग्रहण करना। इसको क्या कहते हैं? अपने द्वारा अपने आप को
ग्रहण करना। निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपौ गहे। गुण गुणी ज्ञाता। गुण गुणी, गुण किसे कहते हैं? आपके अंदर कोई गुण है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपके अंदर कोई गुण है कि नहीं है? हाँ या ना? है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो नहीं बोल दो। है आपके अंदर? अरे आपके अंदर तो छोड़ो, गुण तो हर द्रव्य में होता है। इस माइक में गुण है कि नहीं है? आपको प्रवचन सुना रहा है। इस कपड़े में गुण है कि नहीं है? आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन वो सोच के नहीं कर रहा है। उसके अंदर सोचने समझने की, अनुभव की क्षमता नहीं है, गुण है। अब उस गुण का उपयोग कोई चाहे तो कर ले, चाहे तो ना करे। हालांकि जो पुद्गल है उसके गुण 20 हैं। 8 स्पर्श, 5 वर्ण, 5 रस और 2 गंध। कितने हो गए? 20। ये 20 गुण पुद्गल के हैं। अब इसमें सब कुछ आ गया। इसमें खुशबू भी है, बदबू भी है, चिकना भी है, रूखा भी है, भारी भी है, हल्का भी है, इसमें सारे आ जाएंगे। तो ये गुण पुद्गल के हैं। अब किसको कौन से गुण की जरूरत है वो अपना ले लेता है। भाई शरीर में रूखापन हो रहा है तो बोले तेल लगा लो, तो तेल वाला गुण आया ना। है ज्यादा चिकना हो रहा है, बोले बेसन से हाथ धो लो। ऐसे तो करते हो, साबुन से हाथ धो लो, तो वो चिकनाई जितनी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से गुण गुणी। चलो पुद्गल के गुण तो जान लिए, तुम्हारे अंदर कोई गुण है कि नहीं है? बोलिए ना, कौन सा वाला गुण बताइए? आत्मा में कौन सा गुण बताइए? चलो आप आत्मा हो ना? अरे हाँ तो बोलो, हो तो हाँ बोल दो, नहीं हो तो मत बोलो। जो बोल रहा है मैं समझ लूंगी वो आत्मा है, और जो नहीं बोल रहा है मैं समझ लूंगी। चलिए, आपके अंदर का मतलब शरीर का गुण नहीं पूछ रही हूं कि आप सुंदर हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप लंबे हैं, आप ठेगणे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं। मैं ये गुण की बात नहीं कर रही हूं। मैं कौन से गुण की बात कर रही हूँ? किसके गुण की बात कर रही हूँ? आत्मा के। तो आत्मा में गुण है या नहीं है? है। कौन से गुण हैं आत्मा में? चलिए आप बताइए। अच्छा, गुण अवगुण आत्मा में सब कुछ है। अच्छा, मैं अब इसमें गुण अवगुण और सद्गुण की बात नहीं कर रही। जैसे गंध, गंध, अब इसमें ना अच्छा ना बुरा, फिर कह दिया इसमें गंध में सुगंध, सु लगा दिया तो सुगंध हो गई, फिर दू लगा दिया तो दुर्गंध हो गई। तो मैं इसमें जैसे गुण अवगुण सद्गुण, अब ये 2 क्वालिटी हटा दो, अवगुण और सद्गुण की, केवल गुण शब्द पूछ रही हूं मैं आपसे। आपके अंदर गुण है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। आत्मा को पहचानने के लिए जिससे द्रव्य की पहचान होती है उसका नाम गुण है। क्या है? उसका नाम गुण है। द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसका नाम द्रव्य है। सत, सत्ता हमेशा बनी रहे। सत द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता, ये लक्षण है जिसका, उसका नाम है द्रव्य। तो तुम कौन हो? जीव द्रव्य हो। क्या हो तुम? जीव द्रव्य हो। ठीक है। अब जीव द्रव्य तो कह दिया, अब द्रव्य तो बता दिया, अब गुण कहाँ रहते हैं? गुण कहाँ रहते हैं?
आत्मा में रहते। कहाँ रहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। अब द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम, जो जहां पर गुण और पर्याय रहते। कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम। अब पर्याय की बात भी आ गई इसमें और गुण की बात भी आ गई। तो जिससे जीव की पहचान होती है उसका नाम है गुण। जिससे द्रव्य की पहचान होती है उसका नाम है गुण। और जो हमेशा परिवर्तित होती रहे उसका नाम है पर्याय। आप रात को सोए, सुबह सो के उठे, तो जैसे सोए थे वैसे ही उठे हो क्या? भाई तुम्हारे बाल सफेद हुए, कितने बजकर कितने घंटे बजे, कितनी तारीख को, कितने सेकंड में तुम्हारे बाल सफेद हुए, बता सकते हो क्या? पर्याय सूक्ष्म भी होती है और स्थूल भी होती है। अनंत तरह की पर्याय होती हैं। तो हम स्थूल पर्याय तो पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म पर्याय को नहीं पकड़ पाते हैं। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब सत कैसा होता है? तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव, जो तीनों के साथ में होता है उसको कहते हैं सत। अच्छा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब इसको कैसे समझे? उत्पाद व्यय, माता जी आज तो बड़ी कठिन कठिन बात बता रही हो, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। सच्ची बात है, अभी तक दुनिया भर की बुराई भलाई करी है तो वो जल्दी समझ में आती है। अभी सास बहू की बात करूं तो वो जल्दी समझ में आती है। अभी व्यापार के धंधे की बात करूं तो वो जल्दी समझ में आ जाएगी। माता जी आपकी बात तो समझ में आ ही नहीं रही। इसको समझे बिना कल्याण होना नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, बच्चा बड़ा है, फिर वो जवान हुआ, तो उत्पाद, बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई, जवानी गई बुढ़ापा आया। बचपन का व्यय हो गया, जवानी का उत्पाद हो गया। बचपन का व्यय हो गया और जवानी का उत्पाद हो गया। शरीर वो ही है, ये हो गया ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। शरीर पहले भी था, शरीर अभी भी है, लेकिन परिवर्तन हो गया। तो जो उत्पाद और व्यय हुआ तो ध्रुव के साथ में हुआ। जैसे चक्की चलती है, चक्की चलती है ना, तो बीच में एक कील लगी होती है। यदि एक कील ना लगी हो तो चक्की चलेगी कहाँ? तो जो बीच की चक्की है वो ध्रुव है, और जो पार्ट चल रहे हैं उत्पाद और व्यय के रूप में चल रहे हैं। इधर गए तो इधर का व्यय, आगे आया तो इधर का उत्पाद, और ये पार्ट चले जा रहे हैं। ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत को समझने के बाद ही जैन सिद्धांत समझ में आएगा। अभी मुझे गुण समझाना है आपको। क्या समझाना है? गुण। जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझोगे तब तक आपको गुण भी समझ में आने वाला नहीं है। तो गुण को समझने के लिए द्रव्य को समझना है, द्रव्य को समझने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य को समझना है, और इनको समझ करके फिर गुण को समझना है। गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य के साथ में क्या रहते हैं? गुण और पर्याय। अब चलिए गुण और समझते हैं। अग्नि का गुण क्या है? तीन गुण हैं अग्नि में। कितने गुण हैं? तीन। प्रकाशत्व, पाचकत्व और उष्णत्व। उष्णता, गरम है। प्रकाशत्व, प्रकाश देती है। में दीपक भी जलता है तो क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है। यदि अंधेरे में गैस भी जलाओगे तो उजाला तो होगा, क्योंकि अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश देना है। और
पाचकत्व है। आदमी अग्नि में जो डालोगे सब स्वाहा हो जाएगा, वहां कुछ बचने वाला, बचेगी तो अग्नि बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। तो पचाना, पाचकत्व है, किसका गुण हो गया ये? अग्नि का। किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि का गुण है उष्णत्व, पाचकत्व, प्रकाशत्व। क्या तुम अग्नि को उसके गुणों से अलग कर सकते हो? यदि उसके गुण को अलग कर दिया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, अग्नि नहीं बची। यदि उसके गुण को अलग कर दिया तो अग्नि नहीं बची। इसका मतलब ये है कि द्रव्य को समझने के लिए गुणों का वर्णन होता है। जो गुण है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही गुण है। समझने के लिए गुण नाम दे दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए नाम दे दिया है कि अग्नि गर्म है, अग्नि प्रकाश देती है, अग्नि पाचक करती है, तो ये नाम दे दिया है। वरना अग्नि तो अग्नि है, गुणों से अलग हो ही नहीं सकती है। इतना तो समझ में आ गया। अग्नि के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। अग्नि यानी गुण और गुण यानी अग्नि, दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। निर्गुणा गुणा, ये मैं जो सूत्र बोल रही हूं ये तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं। निर्गुणा गुणा, गुण के गुण नहीं होते हैं, द्रव्य के गुण होते हैं। अब जैसे उसका गुण है उष्णत्व, अब उष्णत्व का के आश्रय से कोई दूसरा गुण रहेगा क्या? नहीं रह सकता है। तो गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते हैं। किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? अरे बोलिए ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। ठीक है। सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? तुम क्या हो और तुम्हारे साथ क्या रहता है? पुद्गल। दुकान का सामान क्या है? मकान क्या है? कपड़े क्या हैं? सोना क्या है? हीरा मोती क्या है? पुद्गल है। व्यापार किसका? कोई भी व्यापार करो आप, पुद्गल से हटके व्यापार हो ही नहीं सकता है। चाहे पत्थर का करो, चाहे गेहूं का करो, चाहे गल्ले का करो, चाहे तुम कोई स्टेशनरी का करो, चाहे तुम किसी चीज का करो, व्यापार पुद्गल का ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और तुम कौन हो? तुम कौन हो? व्यापार किसका? क्या खरीद रहे हो? पुद्गल। क्या बेच रहे हो? क्या इकट्ठा कर रहे हो? अपना मन कहाँ लगा रखा है? तुम कौन हो? जीव अलग जाति का है और पुद्गल अलग जाति का है। अनंत काल से हम पुद्गल के साथ रह रहे हैं, मगर आज तक जीव पुद्गल नहीं बना और पुद्गल जीव नहीं बना। द्रव्य अपना गुण छोड़ता नहीं है, चाहे नरक में चला जाए, चाहे निगोद में चला जाए, चाहे त्रियंच गति में चला जाए, जीव अपना गुण छोड़ता नहीं है और पुद्गल अपना गुण छोड़ता नहीं है। हाँ, प्रभावित हो जाता है। ये दोनों का ये थोड़ा सा मामला है कि ये एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ या ना? जैसे मान लो ये शरीर है, शरीर क्या है? पुद्गल है। इसके साथ क्या रह रहा है? जीव रह रहा है। अब दिमाग में टेंशन हुई तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब जानना और देखना, सामने से एक गाड़ी निकली, देख लिया, जान लिया, गाड़ी निकली है, ठीक है, ये गुण है आत्मा का शुद्ध गुण।
गाड़ी निकली, ठीक है निकली है, एक महिला निकली, ठीक है निकली है, उसको देखने के बाद में कोई मन में विचार ना आए, उसको देखने के बाद में मन में किसी तरह का कोई विकार ना आए, उसको देखने के बाद में मन में कोई विकल्प ना उठे। यदि उठ गया तो पुद्गल से प्रभावित हो गए। उठ गया तो मोह ने अपना काम कर दिया। किसने? मोह ने। मोह ने, क्या बढ़िया गाड़ी है। गाड़ी, जो लोग गाड़ी खरीदते ना या खरीदने वाले हों तो पहले सर्च करते हैं मोबाइल में गाड़ी, दुकान में बैठेंगे जितनी गाड़ियां निकलेंगी उनका निरीक्षण करेंगे, ये गाड़ी कैसी रहेगी, इसका कलर बढ़िया लग रहा है, ये ज़्यादा, ये महंगी है ज़्यादा, ये नहीं खरीद सकते, हाँ ये सही है, ये वाली। उसके दिमाग में गाड़ी 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 चलती है। जिनको साड़ी खरीदना हो उसे सबकी साड़ियां दिखती हैं, जिसको मकान खरीदना हो उसको मकानी मकान दिखता है, जिसको प्लॉट खरीदना हो, पहले शहर में कितनी जमीन खाली पड़ी पता ही नहीं था, और जब से प्लॉट खरीदने का मन में विचार किया है सब प्लॉट ही प्लॉट दिखते, मकान दिख ही नहीं रहे हैं। अरे बोलिए ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसको जो चीज चाहिए हो वही नजर आती है, जिसके पैरों में दिक्कत हो, परेशानी हो ना, उसे सबकी चाल नजर आती, देखो ये कितने अच्छे से चल रहा है, हमसे तो चला ही नहीं जाता, देखो ये कितने अच्छे से चल रहा है, हैं? जिसकी कमर में दर्द हो उसे सबकी कमर ही कमर नजर आती, देखो इसकी तो ठीक है, मेरी तो देखो कितनी दुख रही है, हैं? जिसका सिर दुखता हो उसको सबका सिर ही सिर नजर आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिस चीज की कमी हो तो सामने वाले से पूर्ति करते हैं, दिमाग में भर भर के पूर्ति करते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जानना और देखना गुण क्या होता है, इसको आजकल लोग प्रेक्षा ध्यान में लेकर जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, जहाँ ध्यान की क्लासें लगवाई जाती हैं वहाँ इसको कहते प्रेक्षा ध्यान। जानो देखो, जैसे नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी में लकड़ी बह रही है, बह रही है, नदी में मुर्दा बह रहा है, बह रहा है, नदी में कचरा बह रहा है, बह रहा है, नदी में साफ पानी बह रहा है, बह रहा है, नदी बह रही है, बहने दो, तुम मत बहो उसके साथ में। क्या? गाड़ी तो चली गई, तुम्हारे दिमाग में घुस गई, साड़ी तो चली गई, तुम्हारे दिमाग में घुस गई। जैसे आईना है, आईने के सामने जाओगे, चित्र झलका दिया, हट जाओगे, हट गया। कोई आईना अपने अंदर कभी चित्र रखता है क्या? नहीं रखता है, जो आता है झलका देता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान कैसा है हमारा? केवल जानना और देखना, उसमें विचार, विकार, विकल्प तीनों नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते? विचार, विकार और विकल्प, उसमें तीनों नहीं होते हैं। जहां विचार, विकार और विकल्प आ गए, समझना ये मोह का काम शुरू हो गया। क्या हो गया? तो आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ऐसा नहीं कि केवल दो ही गुण हैं, अनंत गुण हैं आत्मा में। जितने तरह के संसार में दुख हैं उतने तरह के सुख आत्मा में हैं। क्या कहा मैंने? जितने तरह के दुख संसार में हैं उसको उल्टा कर लो तो क्या बन गए? सुख बन गए। संसार में अनंत तरह के दुख हैं, एक को मिटाते वो दूसरा आ जाता, दूसरे को मिटाते तीसरा जाता। बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, दुख मिटा? अरे बोलिए ना, दुख मिटा क्या? नहीं मिटा, मिटेगा भी नहीं। जैसे एक माली को बाहर जाना था, बेटे से कहा बेटा जरा पानी अच्छे से दे देना, ध्यान से दे देना।
बाग सूख ना जाए, बड़ी मेहनत से लगाया है। अरे पिताजी तुम तो जाओ आराम से, मैं सेवा करूंगा। पिताजी चले गए। बेटा देखता था कि पिताजी केवल पानी पानी जमीन में डाल देते हैं। बोले ये तो कुछ भी नहीं करते, मैं इससे ज्यादा करूंगा। एक एक पत्ती को पानी दिया, एक एक पत्ती को पानी दिया, एक एक फूल को पानी दिया। 8 दिन के बाद पिताजी आए, बाग सूख गया। बोले बेटा तूने ये क्या किया? अरे पिताजी तुमसे ज्यादा मेहनत करी है, तुम तो 1 घंटा में जमीन को पानी देते थे, मैंने तो एक एक पत्ती को पानी दिया है। अरे बेटा जड़ में पानी डाल देता तो पत्ती में तो अपने आप पहुंच जाता। ये संसार क्या कर रहा है? पत्ती में पानी डाल रहा है। क्या कर रहा है? पत्ती में है। रूप कम हो गया, चलो ब्यूटी पार्लर चलो, सुंदर हो गए हैं। यही कर रहा नहीं कर रहा? जबकि सुंदर रूप की प्राप्ति कहां से होती? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती। भक्ति नहीं करते, जड़ में पानी नहीं डालते कि चलो भक्ति करें। भगवान महावीर ने कहा है कि भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती, तो वो स्थायी होगा। वो जो रूप मिलेगा वो स्थायी होगा। ये ब्यूटी पार्लर का रूप तो दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन और कम हो जाता है, और 5वें 6ठे दिन असली रूप आ जाता है। और भगवान की भक्ति करोगे तो सर्वश्रेष्ठ स्थायी सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। तो ये जड़ में पानी नहीं डालता है, ये क्या करता है? ये पत्तियों में पानी डालता है। खाने का सुख मिल गया, सुनने का सुख मिल गया, इसी में लगा पड़ा रहता है। सीधे आत्मा को सुखी कर दो तो आंख नाक कान को सुखी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन को शांत कर दो, इच्छाओं को शांत कर दो, तो फिर इनको शांत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन। तो हमारा ये ज्ञान गुण अभी कहाँ लग रहा है? अच्छा ये बताओ, गुस्सा करने में ज्ञान की जरूरत पड़ती कि नहीं? बोलिए ना। समय समाप्त हो गया है, मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है? समय ज्यादा हो गया है, सुन लेना, कल भी सुन लेना, आपके घर आके सुना दूंगी मैं। ऐसी क्या बात है, आपके घर रोज आती हूं मैं। आप दरवाजा खोलते कि नहीं खोलते हो? कौन कौन खोलता है दरवाजा? हाँ, कुछ लोग खोल लेते, कुछ लोग नहीं। अब खोल लेना, है ना? सुबह भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ। सुबह 9:25 पे और शाम को 5:40 पे आती हूँ ना। हाँ, खोल लिया करो दरवाजा। आपकी कहानियां आपको सुनाने आती हूँ, है ना? चलिए, हमारा ज्ञान कहाँ काम करता है इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि ज्ञान हमारा गुण है। और ज्ञान ही समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझ में आया दुनिया में, है ना? इसलिए ज्ञान की चर्चा कल करेंगे। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। मीठे में गुड़ का, मीठे में गुड़ का, पानी में बुड़बुड़ का, और जीवन में आत्मा के गुण का। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और आत्मा के ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और महिला मंडल के आने में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। कुसुम्बा, अच्छा। घर में मम्मा का, घर में मम्मा का। बच्चे आजकल मम्मा बोलते ना, मम्मी नहीं बोलते, सबको बिगाड़ दिया उन्होंने, हैं? घर में मम्मा का, लाइट के खंबा का, और आने वालों में कुसुम्बा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है।
रंगिया आसाम। अच्छा, घर में बगिया का, होने में सुखिया का और आने वालों में रंगिया का। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ